किसी फीमेल को क्या चूसने में मजा आता है? जी बिल्कुल आता है, लेकिन आएगा उसी के साथ जब उसका मनपसंद जो मर्द है उसके सामने खड़ा होगा, जिसे देख के वो सेक्सुअली अराउज फील करेगी। फिर वो कोई भी हो सकता है, चाहे उसका हस्बैंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड, बाकी सब हवा है। और ये सेम चीज तो मर्दों के साथ भी है ना। खाना सामने लजीज होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो आप बेशरम बनी जाओगे, ऊपर से लेके नीचे तक उसे चाट जाओगे, खा जाओगे। लेकिन अगर सामने वो चीज आपके हिसाब की नहीं है तो अंदर से आएगा ही नहीं कि आप जाकर किसी के नीचे घुसो, उसे मुंह में लो। ये अंदर से चीजें नहीं आएगी। फिर वो सारे बोझ होते हैं कि हाँ मैंने उसको देख लिया, मैंने मूवी में देख लिया, मुझे करना है। छोटा देखिए, करने के लिए तो संभोग जैसी चीज में सब कुछ है, लेकिन हर चीज हर किसी के साथ नहीं की जा सकती। वो अंदर से चीजें आती नहीं है। यही संभोग का सबसे बड़ा सच है, और मैं सच ही बोलती हूँ। ऐसे भी मर्दों की कमी नहीं जो ये बोलते हुए दिखाई देते यार मैं करता तो हूँ, लेकिन मुझे करने से पहले पीना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो अट्रैक्शन है ही नहीं, तो मैं मुंह नहीं लगा पाता। जो ऊपर से अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा उसके मैं नीचे जाके मुंह कैसे लगाऊं, वो भी होशो हवास में। तो ऐसे भी मर्द हैं, और ये सेम चीज किसी फीमेल के साथ भी है। आप अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो चीजें हो नहीं पाएंगी ढंग से, बस बच्चे ही पैदा होंगे उस रिलेशनशिप में। इसलिए कहा जाता है जब आप शादी करते हैं तो अपनी रिश्ता जो है अपने बराबरी का ढूंढते हैं ना, तो सेक्स भी जो है वो दो टक्कर के जिस्मों के बीच में होता है। अगर पूरे मजे लेने आपको कि वो टूट कर आपके ऊपर पड़े तो खुद को उसके हिसाब का बनाओ, नहीं तो अपने हिसाब की चीजें देखो। कड़वा सच है कि अगर किसी स्त्री के सामने उसका मनपसंद पुरुष खड़ा है, जिसे देख के वो सेक्सुअली अराउज फील करती है, उसके साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज है और उससे प्यार करती है, मन से उसके साथ अटैच्ड है, फिर वो परवाह नहीं करेगी वो कहाँ मुंह लगा रही है। वो जब उसे ओरल करना शुरू करेगी तो रुकने का नाम नहीं लेगी यार, ढीला ही नहीं पड़ने देगी उसे। आपको उसे निर्देश लेने की जरूरत नहीं होगी कि अब मुंह में डाल, अब सक कर, अब ऐसे कर, अब इतना अंदर ले। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब कोई स्त्री अपने मन से किसी के साथ संभोग करती है तो वो किस तरीके का उसे प्लेजर देती है, और अपने मनपसंद पुरुष का वो चूसना भी एंजॉय करती है, ओरल सेक्स को करना पसंद करती है खुद से। अब देखो, अगर पुरुषों की बात की जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जिसे ओरल करवाना पसंद ना हो। अगर कोई पुरुष ये बोले कि नहीं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो पुरुष नहीं है, फिर वो महापुरुष है, महापुरुष। क्योंकि उनके इस प्लेजर के पीछे जो उन्हें मजा आता है उसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है ना, कि उनके जो पीनस का जो टॉप है वहां पे सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा उन्हें महसूस होती है। वहां पे नर्व्स का जाल बिछा हुआ है जो उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि को जाके डायरेक्ट उससे टच होता है। तो जब कोई फीमेल मुंह में लेती है पीनस को, तो उसके जो टॉप पे जब वो सहलाती है, अपना टंग का प्रेशर लगाती है, उसको सक करती है, चूसती है, तो उसकी प्रोस्टेट ग्रंथि को डायरेक्ट सिग्नल जाता है, उसका अराउजल बढ़ता है, उसकी सेंसिटिविटी उसके अंदर क्रिएट होती है और वो खुद को रोक नहीं पाता। और कितने ही मर्द तो मॉर्निंग तक करते हैं, अगर मॉर्निंग नहीं करी तो मन में दबा लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा प्लेजर उस वक्त महसूस होता है, उन्हें ऑर्गेजम महसूस होता है। और यही कारण है कि जब किसी को ज्यादा ऑर्गेजम महसूस होता है तो छूट भी जाता है, ओरल करते करते पता लग रहा है डिस्चार्ज हो गया, इतना उन्हें प्लेजर महसूस हुआ कि नियंत्रण नहीं कर पाए। और इसी चीज को देखते हुए कि दो पार्टनर के बीच में ये जो ओरल सेक्स है बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है, मार्केट में फ्लेवर कंडोम भी अवेलेबल है, ताकि किसी फीमेल का मूड बन सके और अपने मूड को बनाते हुए वो अपने पार्टनर का मूड एनहांस कर सके, उसे ज्यादा मजा दे सके और खुद ओरल को भी इंजॉय कर सके। क्योंकि जब स्ट्रॉबेरी, वनीला या चॉकलेट का टेस्ट आएगा तो ये टेस्ट उसको सक करने के लिए उकसाएगा, और जब वो अपनी एक्साइटमेंट के चलते सक जबरदस्त तरीके से करेगी तो ये उसके मेल पार्टनर के प्लेजर को बढ़ाएगा। क्विक सेक्स के दौरान भी यह ओरल प्ले काफी फायदेमंद साबित हो सकता है दो लोगों के बीच में। कि मान लो कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, जगह ही नहीं मिल रही, टाइम ऐसा, माहौल ऐसा, और जो पार्टनर है वो अराउज हो रहा है, उसे टाइम नहीं मिल रहा और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, भाई पता नहीं है, इस तरह का माहौल है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उस माहौल में अगर 10-15 मिनट का भी टाइम मिलता है तो वो क्विक सेक्स के जरिए, जिसमें आप ओरल प्ले वाली टेक्निक को यूज करके अपने पार्टनर को शांत कर सकते हो, उसे कम टाइम में ज्यादा प्लेजर पहुंचा के उसको रिलीज कर सकते हो, उसको सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान भी मेल फीमेल जो दोनों पार्टनर होते हैं उनके बीच में सेक्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। ज्यादातर फीमेल के इस टाइम पे मूड स्विंग रहते हैं, उनका अंदर से मन नहीं करता, लेकिन वही जो उसका मेल पार्टनर होता है उसके अंदर होता है एक्साइटमेंट बराबर रहती है, मन भी भटकता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रण में रखने के लिए कि हाँ चलो ठीक है मैं सेक्स तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तो मैं ओरल कर सकती हूँ,
तो वो उस वक्त इस टेक्निक का यूज करके ओरल प्ले करके उसके मन को कंट्रोल कर सकती है, अपने साथ लगा सकती है, रिझा सकती है। क्योंकि एक मर्द को सिर्फ ऑर्गेजम ही चाहिए, तो ओरल दे दे के उसको ऑर्गेजम देते रहो देते रहो देते रहो, वहीं रहेगा, कहीं ना जाएगा। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज साबित हो सकती है उसके मन को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि एक मर्द का जो, एक आदमी का जो मन होता है वो बच्चा ही होता है। तो उसे रिझा के टॉफी शॉफी दे के, मतलब टॉफी तो उसे देनी नहीं है, उसकी टॉफी बल्कि अपने मुंह में लेनी है, तो ये काम करके आप उसको संतुष्ट कर सकते हो। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि ना तो आप प्रेग्नेंट हैं और ना ही आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आपका खुद से ही मूड नहीं हो रहा है। अब आप एयरपोर्ट नहीं बनना चाहते कि वो जो जहाज है आकर आपके ऊपर लैंड करे, इसकी अनुमति आप नहीं देना चाहते, मन नहीं है। वहां पर आप उसकी एक्साइटमेंट को जो निकले जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको ओरल करके कुछ टाइम के लिए शांत कर सकते हैं। आपका पार्टनर अगर किसी बात को आपकी मान नहीं रहा है, लंबे टाइम से आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो ये जो टेक्निक है ओरल प्ले की, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि ये उसकी कमजोरी है, वीक पॉइंट है उसका। तो आप मार दो हथौड़ा, बन जाओ प्रियंका चोपड़ा ऐतराज की, कि अक्षय कुमार बोलने में मजबूर हो जाए, यार तुम ऐसे करते हुए अगर मुझसे किसी चीज के लिए बोलोगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगा। आपके हाथ में है सब चीजें। ये तो कभी कभी चलता है, ये नॉटी चीजें भी होनी चाहिए सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए, लेकिन हाँ ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना सामने वाला का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। यार तो अपने मतलब के लिए है, इसे जब भी अपना कोई मतलब सॉल्व करना होता है आ जाती है कि आओ तुम्हारा मुंह में लूं, तो ये फिर वहां पे ना मजा नहीं आता। कभी कभी चलती है ये चीजें कि हाँ मेरे को वो चीज पसंद है, तुमने मुझे नहीं दिलवाई ना, अब तो जब तक तुम मुझे नहीं दिलवाओगे ना मैं करूंगी नहीं, कर लो तुम्हें जो करना है। तो ओरल के अपने बहुत से फायदे, अगर तरीके से किया जाए तो इसके नंबर ऑफ बेनिफिट। ओरल करने का अगर दो लोग शौक रखते हैं और उनके बीच में ओरल सेक्स ज्यादा ही होता है, तो करने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतें कि हमेशा क्लीन साफ सुथरा होकर ही ओरल सेक्स को एंजॉय करें और कंडोम का यूज जरूर करें। लेकिन अगर दो लोग रेगुलर ओरल करते हैं एक दूसरे के साथ ही, अपने रेगुलर पार्टनर के साथ, तो वो एक बार को विदाउट कंडोम भी, बिना किसी प्रिकॉशंस के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने पार्टनर की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसे कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं पनप रही है, ताकि ये मजा बरकरार रहे और ये मजा आपके लिए आगे जाके सजा ना बन जाए। तो इसका ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। देखिए हो सकता है आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा है, कुछ चुभा हो, लेकिन मेरी इंटेंशन वो नहीं होती है। मैं तो वही बोलती हूँ जो है, ताकि क्लैरिटी रहे चीजों में। अगर घुमा फिरा के बात करनी हो, किसी को तसल्ली देने वाली बात हो, तो वो तो दुनिया कर ही रही है ना। आप किसी और के चैनल पर भी जाओगे जो सेम टॉपिक पर वीडियो बनाता है, आप उनसे पूछोगे तो घुमा फिरा के कम्बल में लपेट के तो वो भी आपको बोल देंगे। मेरे साथ तो ऐसी चीजें नहीं है, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव कुछ अलग तरीके का है। तो मैं बातों में क्लैरिटी रखना ज्यादा पसंद करती हूँ, ताकि कोई धोखे में ना रहे। और जो मैं चीजें टू द पॉइंट बोलती हूँ, आप अगर इसकी गहराई को समझोगे, डेप्थ को समझोगे, तो आपके लिए चीजों को ग्रहण करना और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना उतना ही आसान हो जाएगा। खासकर आपकी सेक्स लाइफ को ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप किसी से लगाओगी नहीं, टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और ऐसे कैसे ये चीजें खत्म हो जाएंगी और आपको जीना आ जाएगा, सेक्स लाइफ को एंजॉय करना आ जाएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।